मेरे हाथ लगले तू बच्चू। क्या वो हकीम साहब खैरियत? ये जो नजम है ना, है तो मेरे दोस्त का बेटा, लेकिन मैं मानता हूँ जब ये पैदा हुआ था तो सूरज ग्रहण लगा हुआ था। अगर वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो आप उसे लाहौर क्यों नहीं भेज देते? अरे जोंक की तरह चमट गया है मुझे। अच्छा ये बताओ कि तुमने इलाज के बारे में क्या सोचा है? हकीम साहब, गुलरुख को 15-20 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। हॉस्पिटल? अरे तुम क्या उसके दिमाग का ऑपरेशन करोगे? नहीं नहीं, वो तो न्यूरोसर्जन्स करते हैं, मैं दवाओं से उसका इलाज करूँ। अरे जब दवा से इलाज करना है तो फिर घर में क्यों नहीं करते? हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत है? हकीम साहब, हॉस्पिटल का एक माहौल होता है, वहाँ का ट्रेन स्टाफ होता है, ये सब भी तो बहुत जरूरी है ना। नहीं भाई नहीं, मैं अपनी बच्ची को हॉस्पिटल में नहीं भेजूंगा। अरे चीर फाड़ के रख दिया तो। हकीम साहब, जिस हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ वो आम हॉस्पिटल नहीं है। अरे मियाँ, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर तुमने इलाज करना है तो घर में करोगे, वरना मैं अपनी बेटी को लेकर लाहौर जा रहा हूँ। मेरी हिकमत इतनी भी गई गुजरी नहीं कि मैं उसका इलाज ना कर सकूं। देखिए, मैं आपके तरीके इलाज से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हमारी फील्ड में बहुत मॉडर्न रिसर्च हो रही है, गुल्लुक का बहुत अच्छा इलाज होगा। कुछ भी कहो मियाँ, हम हकीम भी कोई झक नहीं मार रहे हैं, हमारे भी तहकीकी इदारे मौजूद है। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको हॉस्पिटल के विजिट करा दूंगा। मैंने कहा ना, अगर तो गुलरू का इलाज इस घर में करना है तो ठीक है, वरना मैं उसे लेकर लाहौर वापस जा रहा हूँ। अब तुम्हें मंजूर है तो बता दो। हकीम साहब, जूबी, क्या हुआ? वो नजम, क्या हुआ नजम को? वो हवेली के पिछले हिस्से में छुपे हुए हैं। किससे? हकीम साहब से, और वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? मुझे तो दोनों पागल लगते हैं। जी नहीं, नजम एक बहुत ही ज़हीन और अच्छा इंसान है। अच्छा, इतने कम टाइम में आपने इतना कुछ पता लगा लिया? हाँ, कभी किसी को जानने के लिए एक लम्हा चाहिए होता है, और कभी किसी को जानने में उम्र निकल जाती है। तुम्हारा मतलब डॉक्टर खालिद है ना? हाँ, अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बेचारे नजम की खैरियत मालूम करना है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कोई उसे रोकने वाला है इस घर में या नहीं। पूरे घर में दंदनाती फिर रही है। अरे तो तुम क्यों नहीं रोकती हो? तुम्हारी जबान क्यों बंद है? वो तो अम्मी और खालिद ने मेरी जुबान बंद करके रखी हुई है, वरना तो इन लोगों को इनका बोरिया बिस्तर समेट के मैं इस घर से आज ही रवाना करूं। पता नहीं भाभी जान और खालिद मियाँ को क्या घोल कर पिलाया इस लड़की ने कि वो दोनों तो उसके गुण गाते नहीं थकते। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि इस गुल्लुक का जादू अब इस पूरे घर पे सर चढ़ के बोलने लगा है। फिर तो किसी आमिल से तोड़ कराना ही पड़ेगा। आप फिक्र ना करें, मैं आमिलों से बढ़कर इनका तोड़ जाती हूँ। बस जैसे कुछ भी करो, इस बाप बेटी को जलीलो रुस्वा करके घर से निकाल बाहर करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। परेशान ना हो। इससे परेशान। अरे, आप तो वाकई यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे लगा कि हिरा मजाक कर रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें हकीम साहब ने तो नहीं भेजा मुझे ढूंढने? आप उनसे डर के यहाँ बैठे हैं? डरता वरता तो नहीं हूँ किसी से मैं। हाँ, लेकिन जब इस उम्र में सठिया जाते हैं ना तो बंदा कुछ भी कर सकता है, लिहाजा उनसे दूर ही ना तो बेहतर है। गुल्लुक, कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। अभी नहीं, मुझे बाहर एक मसला हल करने जाना। गुल्लुक, तुम बताओ, कुछ उदास उदास सी दिख रही हो, क्या बात है? भाई वो कहते हैं ना, हाँ, ये सफर है कठिन बहुत, ये सफर है कठिन बहुत, ना उदास हो मेरे हम सफर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी बात है।
हर किसी को हम सफर बना लेते हैं। मैं हम सफर नहीं, शेर बना रहा था। गुल्रू, वो नजम साहब। तुम चुप रहो ज़ूबी, मैं इनसे मुखातिब हूँ। हाँ, तो मैं इनका दावा ये है कि किसी जमाने में ये मुझ पे लट्टू थे। हाँ था, मैं आपको पसंद करता था गुल्रू। मतलब अब नहीं करते? नहीं करता हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आप मुझे पसंद क्यों करते थे? बहादुर हो तुम, और दिलेर कितनी है ये, है ना? मैंने तो सुना है ये सब तो मैं अब हुई हूँ। पहले तो मैं दब्बू टाइप की लड़की थी नहीं, और मैंने ये भी सुना है कि आप मेरी तमन्नाओं का मरकज थे। मुझे समझ नहीं आता कि मैं वाकई पागल थी या फिर कभी अपनी शक्ल देखी है मैंने। सही कहते हैं सब, तुम ना सच में पागल हो गई हो। लो, अब मैं पागल हो गई। भाई ज़ूबी, एक बात बताओ, कहीं से तुम्हें अकलमंद लगते हैं? लगता है अकल तो उनके पास से छू के भी नहीं गुजरी। बकवास बंद कर लो गुल्लू, तुम, मैं पागल वागल नहीं हूँ। ठीक कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। पागल में सिर्फ एक बात पागलपने की होती है, और मजे की बात ये वो बात उसे खुद नहीं पता होती। ज़ूबी पे कब से लाइन मार रहे हो? ज़ूबी, नहीं गुल्रू, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे तुम समझ रही हो। मैं सारी बात जानती हूँ। इन्हें ये नहीं मालूम कि मुझे क्यों पसंद करते थे, और इन्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम्हें क्यों पसंद करते। इनकी कोई भी बात लॉजिक के तहत है भी कि नहीं। गुल्लू, तुम, बल्कि तुम और तुम्हारा बाप, तुम दोनों पागल हो। हाँ, देखो कैसे भाग रहे हैं ये। ज़ूबी से दूर रहना, ये डॉक्टर खालिद की मंगेतर है। गुल्रू, बिला मुझे कितनी सुना दी बेचारे को। वो इन सब बातों की मुस्तहक है, और तुमको अपना वक्त इस तरह बर्बाद करने के बजाय डॉक्टर खालिद के साथ गुजारना चाहिए। गुल्रू, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो मुझे पसंद नहीं करते। वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, वरना किसी गोरी से शादी ना कर लेते वो। तो मैं क्या गोरी नहीं हूँ? अब तुम गोरी हो, लेकिन तुम्हारे बाल काले हैं ना। ये क्या सवाल है? बेवकूफ। बाल काले? खालिद बेटा, अगर हकीम साहब नहीं चाहते कि गुलरुख को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाए, तो उसका यहीं घर पर इलाज कर लो ना। आप लोग सब लोग समझ क्यों नहीं रहे? घर में उसका इलाज मुमकिन नहीं है। इस तरह के मरीजों को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो ठीक है, जो लोग वहाँ पर ख्याल करते हैं अस्पताल में, उनको यहाँ घर पर बुला लो। घर पे क्यों? इसलिए कि यहाँ पे तुम्हारा क्लिनिक है और तुम 24 घंटे गुलरुख की निगरानी कर सकोगे। अम्मी, लेकिन फिर घर में 24 घंटे के लिए नर्स भी रखनी पड़ेगी। एक नहीं, 2 रख लो बेटा। और घर में आपी, फुप्पो, नजम और खुद हकीम साहब सारा वक्त उसके सर पे सवार रहेंगे। उनकी वजह से वो ज्यादा डिस्टर्ब होगी। तो ठीक है ना, सबको मिलने जुलने से मना कर दो उसके साथ। और ये कि अगर कोई मिले भी तो उसके साथ कोई उल्टी सीधी बात ना करे। आपको लगता है अम्मी कि ऐसा मुमकिन होगा? हाँ बेटा, हम लोग सब यही चाहते हैं ना कि गुलरुख जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाए। मैं जानती हूँ कि तुम हम सबसे बेहतर समझते हो इन हालात को, लेकिन मैं नहीं चाहती कि गुलरुख पागल खाने जाए। अम्मी प्लीज, कम से कम आप तो हॉस्पिटल को पागल खाना मत कहें। बेटा, दुनिया तो यही कहती है ना। दुनिया वो कहती क्यों जो उसको समझ नहीं आती? इसीलिए तो वो दुनिया है। बहरहाल, मैं हकीम साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ।
आज दिमाग ठंडा करने वाली दवा खा ली है, वरना मेरे हाथों जिंदा नहीं बचते तुम। तो आप कोई ऐसी दवा नहीं खा सकते जिससे आप खुद ठंडे हो जाएं? तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि आज फिर किसी ने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाई है। आप अपनी औकात की फिक्र कीजिए, और आपकी साहिबजादी इसी तरह अगर लोगों को काटती फिरी ना तो बड़े बेआबरू होकर इस घर से निकाले जाएंगे। लगता है कि गुलरुख ने तुम्हें काटा है। काटा? कच्चा चबा जाती वो मुझे। बड़ी मुश्किल से बचकर निकला हूं मैं। तौबा 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 तौबा, गुलरुख का ज़ौक कितना गिर गया है कि तुम जैसे आदमी को कच्चा चबा रही है। हकीम साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे तो लगता है कि वो आदमखोर बनती जा रही है। लगता है कि तुम्हारे दिल से गुलरुख की मोहब्बत खत्म हो गई है? अगर ऐसी बात है ना, तो ऐ मेरे बेअक्ल और बेहुदा भतीजे, लाहौर वापस चला जा। मैं नहीं जाऊंगा। अरे तो यहां रह के क्या करेगा तू? वो तो तुझे भूल गई है। डॉक्टर खालिद उसका इलाज कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगी, फिर मैं उसे फौरन याद आ जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि ठीक होने के बाद वो तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देखे और उसे माजी के दाग याद आ जाएं। अच्छा, और आपकी ये खौफनाक सूरत देख के उसको माजी के वाकयात याद नहीं आएंगे? अरे क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़ा है? खुदा के लिए उसकी जान छोड़ दे। जब तक गुलरुख ठीक नहीं हो जाती, मैं इस हवेली से एक कदम बाहर भी नहीं निकालूंगा। दिल तो मेरा विचार है कि तुझे कच्चा चबा दूं। तो आप भी इलाज करवाएं, डॉक्टर खालिद मुफ्त में कर देंगे। नाम क्या था आपका? संजीदा खातून। जी वो तो नजर आ ही रहा है, लेकिन आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम ही संजीदा है। देखिए, हमें एक साइको डिसऑर्डर पेशेंट के इस क्लिनिक में इलाज करना है। उसके लिए हमें एक नर्स चाहिए और आपको उसके साथ ही रहना होगा। जी मैं रह सकती हूँ। एंड डोंट वरी, शी इज नॉट हार्मफुल। जी मैं बड़े बड़े मरीजों के साथ रह चुकी हूँ, आप फिक्र नहीं करें। वैसे तो वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। अगर वो पागल नहीं है तो फिर आप उनका इलाज क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप प्लीज उनको पागल मत कहिए। वो पेशेंट है, आप उनको पेशेंट ही कहिएगा। जी सर। और आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा। वैसे तो मैं और मेरी असिस्टेंट सारा वक्त यहाँ पे मौजूद ही होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कह सकती हैं। मुझे उनके साथ 24 घंटे रहना होगा? नहीं, वो इतनी भी खतरनाक पेशेंट नहीं है। जब वो सो जाए तो आप भी आराम कर सकती हैं। आई थिंक दैट्स ऑल। आप मेरी असिस्टेंट से मिल लीजिएगा, वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगी। ओके सर। कहीं जा रही हो? डॉक्टर खालिद की क्लिनिक। मुझे समझ ही नहीं आता। बिल्कुल ठीक हो तो फिर इलाज की क्या जरूरत है? कभी कभी ज्यादा आगाही भी होश उड़ा देती है। सब कुछ भुला के जी, मजे से। हम तुमसे मिल तो सकते हैं ना? ये तो तुम्हें डॉक्टर खालिद ही बताएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं क्लिनिक में होंगी तुम डॉक्टर खालिद के दिल में जगह बना चुकी होगी। मैं उनके दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकती, ऐसी बात नहीं है। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम ये सोच लेके उस नजम फ्रॉड से दिल लगा लो। तो मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अब्बा की जिद की वजह से इस क्लिनिक में शिफ्ट हुई हूँ, वरना मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती। और डॉक्टर खालिद तुम्हें ज्यादा तवज्जो दे रहे होते।
तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिश को हकीकत का रूप देने की कोशिश कर रही हो। मेरी ख्वाहिश ही हकीकत है। अर्ज ये है कि डॉक्टर खालिद गुलरुख का इलाज अपने क्लिनिक में ही कर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं लेकर जा रहे, क्योंकि मैंने ऐसा करने से मना कर दिया है। मतलब गुलरुख यहीं इसी घर में रहेगी? जाहिर सी बात है। बहुत गलत बात है। क्या मतलब? अरे क्या जरूरत थी डॉक्टर खालिद से गुलरुख का घर में इलाज करवाने की? जाने देते उसे अस्पताल। अरे ये तुम उसे अस्पताल भेजने पे क्यों तुले हुए हो? गुलरुख कुछ अरसे घर से दूर रहती तो जुबैदा से तो मिल सकता था। क्या कहा? तो मैंने कुछ नहीं, ज्यादा सुनने लगे हैं आप। और जरूरी नहीं है कि हर बात सुनने वाली हो। बहुत ही छुछुंदर लड़का है ये। खुदा का शुक्र है कि ये कमरा बिल्कुल हॉस्पिटल के कमरे जैसा नहीं है, वरना सीरियसली मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहर सकती थी। हम तुम्हें यहाँ पे दिल लगाने के लिए नहीं बल्कि थेरेपी के लिए लेकर आए। बिल्कुल गलत। अगर स्कूल का माहौल अच्छा ना हो तो बच्चा कभी पढ़ाई नहीं कर सकता। इसी तरह अगर ऑफिस का माहौल अच्छा ना हो तो वहाँ कोई काम नहीं हो सकता। और बिल्कुल इसी तरह अगर हॉस्पिटल का माहौल अच्छा ना हो तो मरीज का इलाज कभी नहीं हो सकता। इनकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि असल में मरीज हम लोग हैं, थेरेपी की इन्हें नहीं, हमें जरूरत है। मैं भी यही सोचता हूँ। इलाज के बाद अगर इसने ऐसी बातें करना बंद कर दी तो फिर क्या होगा? ऐसी बातें करने वालों को अफसोस, लोग पागल कहते हैं। लेकिन मैं नहीं कहता। तो फिर इलाज क्यों करे? वो तो तुम्हारे उस पागलपन का कर रहा हूँ ताकि तुम दोबारा फिर कभी घर छोड़ के ना भागो। हाँ ठीक है, भागू नहीं तो मैं रुख से सोना पड़ेगा, या तो अब्बा के घर से या आपके। सर मैं नर्स को बुला लूं? हाँ बुला लो, उन्हें फोन कर दें। और प्लीज ये गुल्लू का बैग दिला। तुम परेशान नहीं हो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। ठीक होने का मतलब है मैं ऐसे सवाल करने लगूंगी जिनके जवाब आपके पास होंगे। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसी ही रहो, बिल्कुल ऐसे ही सवाल करती रहो। तुम्हारा यही रूप मुझे अच्छा लगता है। आपको सिर्फ जूबी अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि आप पर हक सिर्फ जूबी का है। जानती हो जरूरत से ज्यादा कुर्बानी देने वाले कौन होते हैं? पागल। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन है ये गुलरुख, क्यों इससे इतनी रिश्तेदारी निभाई जा रही है। अगर इलाज करना है तो हॉस्पिटल में लेकर जाएं, घर में लाके हमारे सर पे क्यों मुसीबत सवार की हुई है। ज़ुबी, इधर आओ, इधर आओ। ये तुम किससे फोन पर बात कर रही थी? दोस्त से। तुम्हें पता है खालिद कहाँ है इस वक्त? पता नहीं, शायद क्लिनिक गुलरुख को लेके गए होंगे। बेवकूफ लड़की, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। मैं क्या करती जाके? तुम उसके साथ होती तो उसे एहसास होता कि तुम उसके साथ साथ हो। नहीं भाई, इसके दिमाग को तो फफूंद लग चुकी है। छोड़ दो तुम दोनों इस बेचारी बच्ची की जान। और शजी, तुम खालिद पे शक करके उसको जलील मत किया करो। मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि ज़ुबी को खालिद के साथ साथ रहना चाहिए बस। हाँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम क्या कह रही हो। और जुबैदा,
बेटा तुम जरा जाके किचन में देखो रानी क्या कर रही है। जी मुमानी जान, मैं वहीं जा रही थी। अच्छी खासी बच्ची थी, तुम दोनों ने तो उसको चूंचू का मुरब्बा बना दिया। ये फोन पर किससे बात कर रहे थे? आप अपने काम से काम रखें। तुम पे नजर रखना मेरा काम है। आपकी ही नजर लगी है मुझे। अरे कभी बैंगन को भी नजर लगी है क्या? हकीम साहब, चुकंदर जैसा लाल रंग है मेरा। ओ, तो आज के बाद फिर तुम्हें नजम नहीं चुकंदर कह के बुलाऊंगा। भाई आपको जहां जाना है जाएं, मेरा पीछा छोड़ें। अच्छा ये बताओ कि ये फोन पर किससे बातें कर रहे थे? मैं ही यहां से चला जाता हूँ, खुश हो जाएंगे फिर आप। मुझे पता है कि तुम कहां जा रहे हो। कहां जा रहा हूँ? सब कुछ बता दूं, हाथ पांव कटवा दूं। राजा के पास जा रहा हूँ। ये राजा के पास क्या काम है तुम्हें? फोन का कार्ड लेने के लिए भेजा है, अब्बा से बात करनी है। ओ, अब्बा याद आ रहे हैं। इतने दिनों से तो अब्बा याद नहीं आए तुम्हें। तो मेरे अब्बा हैं, जब दिल चाहे याद करूं। हाँ, या अब्बा का नाम लेकर किसी और को। ये जरूर कोई गुल खिला रहा है। जवान लड़की है, खालिद को कुछ अकल है या नहीं? अब बीमारी के बहाने हर वक्त उसके साथ रहेगा। जरा तो अकल के नाखून लो शेजी, तुम कैसी बातें कर रही हो? खालिद उसके साथ अकेला नहीं होता, उसकी असिस्टेंट हर वक्त उसके साथ रहती है। और फिर अब तो खालिद ने गुलरुख के लिए 24 घंटे की नर्स का इंतजाम कर दिया है। फिर भी मैं उस लड़की पे नजर रखूंगी और एक दिन उसको रंगे हाथों पकड़ लूंगी। ये बुड्ढा हर वक्त यहाँ दंदनाता रहता है, इसे कोई रोकने टोकने वाला है या नहीं? शेजी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर, तबीयत कुछ नासाज लग रही है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप तशरीफ रखिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चूरन खा रही हैं ना बाकायदगी से? जी जी बिल्कुल, बहुत फायदा है उससे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी बेटी की भी तबीयत कुछ नासाज लग रही है मुझे। आप अपनी ये हिकमत अम्मी पर ही आजमाए ना तो बहुत अच्छा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लगता है जिन्नात का असर है। माफ कीजिएगा हकीम साहब, मेरी बेटी जरा गर्म मिजाज की है। लुक, मुझे ये बताओ कि तुम नजब से इतनी नफरत क्यों करती? पहले तो तुम्हें पसंद था ना? मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि मैं उसे पसंद करती थी। उससे नफरत की कोई और वजह भी है। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? तुम्हें बात करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें ठीक होना है तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। भाई, वो भी मुझे पसंद नहीं करता। इस उल्टी सीधी बातें मत करो। मुझे उसकी पर्सनालिटी में ना गहराई नजर नहीं आती। देखो गुल्लू, अगर तुम चाहती हो कि तुम ठीक हो तो तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसा महसूस कर रही हो? नर्स, आप एक काम कीजिए, आप गुल्लू को मेडिसिन दे दें और उसे आराम करने दें। मैं रात में फिर चक्कर लगाऊंगा। अब रात को आने की जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
Are you sure? 100%। इनका स्विच कहाँ से ऑफ होता है? Switch? हाँ, ये बैटरी से चलती है। She's a professional nurse. चलता हूँ। आजकल नर्स भी चाइना में बनने लगी हैं। आइए हकीम साहब, यहाँ आके बैठिए। ये नजम नजर नहीं आ रहा। मिला रहा होगा अपने बाप का नाम कहीं मट्टी में। बेटा गुलरुख कैसी है? थेरेपी शुरू हुई उसकी? जी अम्मी, शुरू हो गई है। खालिद भैया, मैं गुलरुख से मिल सकता हूँ? नहीं हकीम साहब, मेरा मशवरा ये है कि अभी से कोई ना मिले, कुछ अरसे के लिए अकेला छोड़ दें उसे। तो बेटा वो मुकम्मल तौर से कब सेहतयाब होगी? पता नहीं अम्मी, अभी तो ट्रीटमेंट शुरू की है। एक बात पूछ सकता हूँ खालिद मियाँ? जी जी जरूर। उस दिन गुलरुख मेरे साथ लाहौर जाने के लिए तैयार हो गई थी, क्या वो मुझे पहचान भी रही थी? नहीं हकीम साहब, ऐसा नहीं है। वो दरअसल हमने उसे बताया था कि आप उसके वालिद हैं, इसलिए वो आपके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने बताया ना आपको, उसकी बातें सुन के कोई नहीं कह सकता कि वो अपनी याददाश्त खो बैठी है। तो क्या वो अपनी वालदा को भी नहीं पहचान सकेगी? अल्लाह रहम करे मेरी बेटी पे। एक तो ये बला जान नहीं छोड़ती मेरी। लगता है हकीम साहब की बात कर रहे हैं आप। हद होती है वैसे शराफत की। पिछले जमाने में सारे बुजुर्ग 50-55 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो जाते थे, और एक ये ढीठ हकीम साहब 65 साल के हो गए, अभी तक पता नहीं जाके नहीं दे रहे। लगता है कि हकीम साहब ने आपकी नाक में दम किया हुआ है। नाक में दम? अरे दम निकाल के रखा हुआ है मेरा, हर वक्त मेरी टो में रहते हैं। लेकिन हकीम साहब तो नहीं चाहते कि उनकी बेटी की शादी आपसे हो, तो फिर आप क्यों खौफज़दा हैं? खौफज़दा? अब्बा का लिहाज करता हूँ, बचपन के दोस्त है ना। वैसे हकीम साहब की बेटी आपके प्यार में पागल हुई है। अगर उनको ये पता लग जाए कि अब आपकी दिलचस्पी कहीं और है तो ये बात बुरी नहीं होगी। उनकी बेटी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, और जहां मौका मिलता है मुझे जलील कर देती है। वो अपने होश में नहीं है। रहने दीजिए जुबी, रहने दीजिए। सारे होशमंदों वाले काम कर रही है, और अगर कत्ल कर दे तो माफ। अच्छा चलें, अपना मूड खराब मत करें, मेरा वैसे ही मूड खराब है। अरे आप इधर बैठे ना, बैठे हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है? आप इंसान है या मशीन? थकती नहीं है? कब तक इस तरह मेरे सर पे बुत बन के बैठी रहेंगी? जाएं, जाके आराम करें, और मुझे भी थोड़ी देर आजाद छोड़ दें। मैं अपनी ड्यूटी दे रही हूँ। मेरे सर पे बैठना आपकी ड्यूटी है?
मैं आपके सर पर नहीं बैठी, कुर्सी पर बैठी हूँ। आपको शायद मैं वो वाली पागल लग रही हूँ जो खुली हुई खिड़की देख के बाहर छलांग लगाती थी, है ना? मैं वैसी पागल बिल्कुल नहीं हूँ। अरे ये क्या है? खिड़की क्यों बंद कर दी? वहां से हवा आ रही थी। आप गुल्लुक से पंगा ले रही हैं। रात हो गई, आपका इंजेक्शन का टाइम है। संजीदा बाजी क्या हो गया? रिलैक्स। अब देखिए मुझे रात को जागना है, मुझे किताब खत्म करनी है। अरे आप तो पागल औरत है। डॉक्टर खान को बुलाती हूँ। मैं तो तुम्हें आज से आप नहीं तुम ही कहो। और अगर तुम्हें मुझे आप कहना है तो तुम्हारी मर्जी। और तुम मानो ना मानो, मुझे लगता है हमें काफी सारी बातें कॉमन है। हम दोनों गुलरुख को पसंद करते हैं ये? देखो ज़ुबी, अगर तुम मेरे साथ छेड़खानी करना चाह रही हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं पहले से ही हकीम साहब से काफी आजिज़ हूँ। वैसे हम में एक नहीं बल्कि कई सारी बातें एक जैसी हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर? कि आप भी ठुकराए हुए हैं और मैं भी। ठीक है। और आपको भी शेर व शायरी का शौक है और मुझे भी। बहुत खूब। आप भी मेरी तरह ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत कम दिमाग हैं। मजाक कर रही थी। गुलरुख की सोबत का असर दिखाई दे रहा है तुम्हें। गुलरुख ने मुझे काफी कुछ सिखाया है। वैसे हमें एक अदद चीज और कॉमन है। वो क्या? हम दोनों बुज़दिल हैं, बल्कि बेवकूफ हैं। ज़ुबी, शराफत को बुज़दिली कह रही हो तुम? ठीक है, तो बहादुरी दिखाएं और मुझे कहीं घुमाने ले चलें। जान, खैरियत तो है? परेशान दिखाई दे रही हैं। ये परेशानी तो मेरी जान ले लेगी। हुआ क्या है, बताएं तो सही। इस ज़ूबी के अलावा और मेरी परेशानी क्या हो सकती है? फिर ज़ूबी को लेके बैठ गई है। मैंने कितनी बार आपको समझाया है, ज़ूबी की फिक्र करना आप छोड़ दें। मैं ज़ूबी को लेकर इसलिए बैठ गई हूँ कि वो घर के पिछले हिस्से में उस छिले हुए मुर्गे के साथ बैठी है। छिला हुआ मुर्गा? अरे वही जो मरदूद हकीम साहब के साथ आया, वो गुलरुख का नाकाम आशिक। तो उधर ज़ूबी उस नजम के साथ क्या कर रही है? मेरी मौत का सामान कर रही है, मुझे जलील और रुस्वा कर रही है। या अल्लाह, ये तो तीनों ही बदमाश निकले। अम्मी और खालिद को ये सब नजर क्यों नहीं आता? मैं अभी अम्मी से बात करती हूँ। नहीं, भाभी जान को पता चलेगा तो उन्हें भी दुख होगा। तो क्या करें? उस ज़ूबी को उस छिले हुए मुर्गे के बहकावे में आने की इजाजत दे दे। इस ज़ूबी से ना मैं खुद बात करती हूँ। करके देख लें आप बात। ज़ूबी ने पहले आपकी कौन सी बात मानी है? वो अगर आपकी बात मानती ना तो खालिद से निकाह ना कर लेती, सबकी जान छूट जाती। ज़ूबी, कि तुम आजकल किन हवाओं में हो? किन हवाओं का मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह से समझती हो और मैं कोई अंधी नहीं हूँ जो कुछ देख ना सकूं। अम्मी, आपने भूत पर ही देख लिया होगा। मैंने तुम्हें नजम के साथ देखा है, और वो भी घर के पिछले बाग में। तो इसमें क्या कयामत आ गई? घर पे मेहमान आए हैं। अरे तुम दोनों बैठे हंसी ठट्ठा कर रहे थे। हाँ, तो अम्मी आप क्या चाहती हैं कि सारी जिंदगी सर पे खाक डालकर और सीने पे हाथ मार मार के रोती रहूं? अरे तुम दोनों को खालिद मियां ने इस तरह से देख लिया ना तो उसका दिल तुमसे बिल्कुल उखड़ जाएगा।
तो पहले से उखड़ चुका है। तो बजाय इसके कि उसका दिल जीतो, तुम उस लफंगे के साथ। अम्मी, एक शरीफ इंसान के लिए कैसी जुबान इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कितना शरीफ है। अरे मेहमान बनकर घर में आया और घर की इज्जत पर ही नजर जमाए बैठा है। अम्मी, हद होती है। इंसान क्या थोड़ी देर किसी के साथ बैठ के दो शेर भी नहीं सुना सकता क्या? यानी तुम शेरो शायरी कर रही थी वहाँ? हाँ, क्योंकि मुझे शेर व शायरी का शौक है और नजम का ज़ौक भी अच्छा है। देखो जूबी, अगर तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत पर जरा सी भी आंच आई ना, तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। अजीब पागलपन है अम्मी। आप भी जाकर खालिद से इलाज करवाएं। अरे ये क्या मुंह पे लेप लगा रखा है तुमने? ये तो औरतें लगाती हैं। मर्द भी लगाते हैं, आपको क्या पता आजकल के जमाने का। ये जब से गुलरुख ने तुम्हें पहचानने से इनकार किया है, तुम्हारे दिमाग पे असर तो नहीं हो गया? मेरे प्यारे हकीम साहब, थोड़ी देर ना जबान को लगाम दे दिया करें। 24 घंटे कैंची की तरह चलती रहती है। देख रहा हूं कि गुलरुख की तरफ से तुम्हारी दिलचस्पी कम होती जा रही है। अरे जब मुझे पहचानती नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे टिकट कटाओ तो घर जाओ। नहीं, जब तक गुलरुख का इलाज नहीं हो जाता मैं टलने वाला नहीं हूँ यहाँ से। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर ये अपना मुंह धो के आओ। शैतानी चेहरा और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। इसे आप आईने में अपनी शक्ल देखकर कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? इस उम्र में भी तुम्हारे इस फिटकार पड़े चेहरे से ना लाख दर्जे ज्यादा बेहतर है। साइड पे हटिए। दाल में कुछ काला लग रहा है।